चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आप अपना कॉपी बंद रखेंगे और अब कॉपी बंद रखो। एक सीरीज़ में आपको चुनौती देना है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, चलते जाना है, रिवीजन है, समझ जाओ, ठीक है। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ से होती है? 1929। क्या हुआ था? लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन शॉर्ट में लिखूंगा ना, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक। अच्छा, अब ये जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का था, दिसंबर, जाहिर सी बात है ये दिसंबर होगा, दिसंबर 1929। और यहाँ दो प्रस्ताव पारित किए गए, एक क्या, पूर्ण स्वाधीनता दिवस, एक पूर्ण स्वाधीनता दिवस का प्रस्ताव, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव पारित हुए, ठीक। इस घटना से आगे बढ़ते हैं। फिर क्या 31 दिसंबर 1929, क्या डेट है? 31 दिसंबर 1929, क्या, कौन से नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर क्या मनाया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक। अच्छा, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हो गई उधर। अब छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको कॉपी में नहीं देखना है, आपको अपने आप से टेस्ट करना है कि एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हो कि नहीं आंदोलन, ठीक। अच्छा, इसकी शुरुआत हम यहाँ कब से मानते हैं? 26 जनवरी 1930। और छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक। पंडित रविशंकर शुक्ल के निर्देश पर, इन्हीं के निर्देश पर रायपुर जिला परिषद के समस्त शालाओं में, कहाँ के? रायपुर जिला परिषद के समस्त शालाओं में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अच्छा, फिर इसके बाद की घटना कौन सी? रायपुर में ही क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह, ठीक। अगला कौन सा, क्या तारीख है? 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930। और क्या हुआ? ये कहाँ? रायपुर, ठीक। रायपुर में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया, ठीक। और इस राष्ट्रीय सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग दिनों में विभिन्न दिवस मनाए गए। पहला झंडा दिवस, पहला झंडा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा सालों? हाँ, झंडा। दूसरा बहिष्कार दिवस, तीसरा पिकेटिंग दिवस यानी कि धरना दिवस, चौथा गांधी दिवस, पांचवा महिला दिवस, छठा गढ़वाल दिवस और अंतिम राजबंदी दिवस। यही था, राजबंदी दिवस, ठीक। ये हो गया। इसके बाद अगला महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन। अगला इवेंट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, सालों दिखना चाहिए जोश में। महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन, ठीक। कहाँ? रायपुर में।
रायपुर में। अच्छा, ये राजनीतिक सम्मेलन पहले कौन सी तारीख को होना था? 13 अप्रैल 1930 होना था। ठीक, ये होना था और इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे? जवाहरलाल नेहरू करने वाले थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इबादतगंज रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। इबादतगंज रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हो गई इनकी। ठीक, तो ये नहीं आ पाए। तो फिर ये राजनीतिक सम्मेलन वास्तविक रूप में हुआ कब? 15 अप्रैल 1930 ये हुआ, संपन्न हुआ। और अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष सेठ गोविंद दास। अध्यक्ष कौन? सेठ गोविंद दास। भगा दो, सेठ गोविंद दास। नहीं नहीं नहीं, मत खोलो, हो गया। सुबेरे वाली कौन है रे? सुबेरे वाला हर्षा। अच्छा, ये सुबह क्लास मिस कर दी होगी तो इसलिए आई। इस बैच के दो कौन कौन खड़ा है पीछे? लॉक होगा ही, 10:40 को लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा भगा दिया जाएगा। भगा भगा, बुला बुला साले को, चेहरा देखो। ये मजाक करते हो साला। ये देखो, फिर कब हुआ? 15 अप्रैल 1930, है ना। अध्यक्ष कौन? सेठ गोविंद दास। अच्छा, एक और चीज़ इसमें विवादित डेट मिलता है कि इसी महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन में, जो पुख्ता आपको मानना है वो इसी दिन। हालांकि महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी से हो नहीं पाया, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने, हाँ कौन है बे, नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नमक कानून तोड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन? ठीक, और वो आपको पता है, वो आपसे पूछेगा नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा मिलाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। चलो, अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा इसमें नहीं, यहाँ क्लियर है। महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन और कुछ हुआ था? हो गया है ना। महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन से हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचेंगे कि रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने के लिए 5 नेताओं को श्रेय दिया जाता है, जिन्हें 5 पांडवों की संज्ञा दी जाती है। 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन के छत्तीसगढ़ के 5 पांडव। ठीक, 5 पांडव आएंगे और 5 पांडव में युधिष्ठिर कौन? युधिष्ठिर वामन राव लाखे। भीम कौन? लक्ष्मी नारायण दास। कॉपी खोल के कोई नहीं रखेगा, लक्ष्मी नारायण दास। और मेरे लिखने से पहले आप लोग जवान पे आना चाहिए। अर्जुन कौन? ठाकुर प्यारेलाल। और नकुल कौन? मौलाना रऊफ। सहदेव कौन? शिवदास डागा। सहदेव हैं शिवदास डागा। ठीक, ये हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट क्या होगी? पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी हो गई ना। पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी, ये गए थे मध्य प्रदेश सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार के लिए। बालाघाट के पास इनको गिरफ्तारी हो गई और कहाँ रखे गए? जबलपुर जेल। कहाँ रखे गए? जबलपुर जेल। ये आप किससे पूछा जा सकता है? जबलपुर जेल में रखे गए। ठीक, चलिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ में आंदोलन, जगह जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, वो देखते हैं। चलिए, धमतरी, पहला धमतरी।
धमतरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? नारायण राव मेघावले। नारायण राव मेघावले। तुम्हारे बोलने से पहले तुम नहीं भी बोलोगे ना, मैं लाइन से चलता जाऊंगा। मैं बता रहा हूं तुमको, टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर लो। और फिर अगर मान लो तुमको याद नहीं आ रहा तो फिर तुमको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो 24 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ। हाँ, है ना। और मैं उस दृष्टि से मैं इसको याद करता ही नहीं, मैं याद करता ही नहीं। याद तो आप लोगों को करना है, लेकिन केवल आप लोगों को पढ़ाते हुए मैं इसको अपने दिमाग में ऐसे जमाता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन बता दे रहा हूँ। 95% एक्यूरेसी के साथ चला जाऊँगा यहीं से एक फ्लो में। लेकिन मैं जा सकता हूँ, आप लोग अगर नहीं जा पा रहे हो तो उसके बहुत सारे कारण हैं जिस पे आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। पहला, सबसे पहला कि आप पढ़ाई में ईमानदार नहीं हो, अगर नहीं हो रहा है तो। दूसरा, पढ़ाई में आप रेगुलर, अगर ईमानदार होते तो आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। तीसरा, आप में इच्छा शक्ति की कमी है। आप सभी चाहते हो कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। चौथा, आलसी हो सालों, है ना। और पांचवा जो है, फिर इधर उधर माइंड भटका के रखे हो, कंसंट्रेशन लेवल कम है। लेकिन अगर मान लो किसी का कंसंट्रेशन लेवल कम भी है, वो भी घर जाकर मेहनत करेगा, लिख लिख के याद करेगा तो होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी यदि नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है। फिर अपना भविष्य जो है आगे झांको। नारायण राव मेघावले। नारायण राव मेघावले ने पंडित रविशंकर शुक्ल की तरह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, है ना। और नमक कानून तोड़ा, और ये जो नमक बनाया था इन्होंने 20 ग्राम, इसकी नीलामी हुई, है ना। और इसकी नीलामी में किसने खरीदा? करणजीत तेजपाल। करणजीत तेजपाल, करणजीत तेजपाल ने खरीदा। चलो आगे चलते हैं। धमतरी के अच्छा नहीं, अभी धमतरी खत्म नहीं हुआ, रुको। यही धमतरी में नवयुवकों को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक आश्रम खोली गई। क्या थी? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम किसने खोला? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा किसके निवास पर खोला? नथुजी जगताप। नथुजी के निवास पर यह आश्रम खोला गया। यही था। और कुछ है इसके बाद? धमतरी में हो गया। धमतरी से हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? बिलासपुर। बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला दिवाकर कार्लिकर। दिवाकर बड़ी हुई हो गया साला, दिवाकर कार्लिकर। दिवाकर कार्लिकर ने, और इन्होंने इस आंदोलन को अंजाम कैसे दिया? शराब दुकान के सामने धरना देकर। शराब दुकान और धरना, ठीक। गिरफ्तार कर लिए गए दिवाकर कार्लिकर। और बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलायमान रखने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के बाद चलायमान रखने के लिए एक वानर सेना का गठन किया गया। किसने किया? वसुदेव देवरस। वानर सेना का गठन और किसने किया है? वसुदेव देवरस। बच्चों की सेना, इनका काम पोस्टर चिपकाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, ये इनका कार्य था। बिलासपुर में एक और घटना हुई। क्या हुई? बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ, है ना। बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ। बिलासपुर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ। राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ, है ना। इनका सम्मेलन, और किसकी अध्यक्षता में? बैरिस्टर छेदीलाल। इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर छेदीलाल ने। ये बिलासपुर का काम खत्म। आगे चलते हैं। बिलासपुर के बाद कहाँ पहुंचे? मुंगेली। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुंगेली में, ठीक। मुंगेली में दो नाम मिलेंगे आपको। एक है राम गोपाल तिवारी,
राम गोपाल तिवारी और कालीचरण शुक्ल। तिवारी और कालीचरण शुक्ल। कालीचरण शुक्ल, इन दोनों ने क्या खासियत, नहर या नाले के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। नहर या नाले के पानी से क्या बनाया, नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। अच्छा, बिलासपुर में भी नीलामी हुई थी? नहीं, बिलासपुर में नहीं, या धमतरी में तो हुआ था, करणजीत तेजपाल, और एक जगह नीलामी हुई थी, गंगाधर राव कहीं, मुझे याद आ रहा है। आता, रुको, नमक कानून तोड़ा। ठीक, बिलासपुर का इतना ही है, आगे पहुंचो। बिलासपुर के बाद दुर्ग याद आने दो, आएगा तो याद आ जाएगा। दुर्ग में लेते तो किसने संभाला, नरहरि प्रसाद अग्रवाल। नरहरि प्रसाद अग्रवाल, है ना। और नरहरि प्रसाद अग्रवाल ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, दुर्ग के ही घनश्याम सिंह गुप्त भी थे, लेकिन इस समय ये यहाँ थे नहीं, ये जबलपुर जेल में थे। इन्हें गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, जबलपुर जेल। ये जबलपुर जेल में थे। ठीक, अच्छा, फिर यहीं पर दुर्ग में किसान सभा स्थापित की गई। किसने किया, उदयराम। किसने किया, उदयराम। ठीक, यहीं दुर्ग में दूसरा फैक्ट, विद्यार्थी कांग्रेस, चंद्रिका प्रसाद पांडे, दो लोग इससे संबंधित हैं, और गणेश सिंगरौर। चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौर। ये दुर्ग का काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं, दुर्ग के बाद हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब जो है, कहाँ पे अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इलाहाबाद। कहाँ का अधिवेशन, कांग्रेस का इलाहाबाद। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद, हालांकि इलाहाबाद आज नहीं है, ये क्या हो गया, प्रयागराज। इलाहाबाद अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना संभव नहीं है, वहाँ क्या करना जाएगा, जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जंगल सत्याग्रह किया जाएगा, है ना, जंगल सत्याग्रह। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी जंगल सत्याग्रह हुए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह। ठीक, अच्छा, इस क्रम में सबसे पहला पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह, पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह। ठीक, 1 जुलाई 1930 बिलासपुर। नेता रामाधार दुबे। नेता कौन, रामाधार दुबे। ठीक है, क्या कर रहा था, हैं? हाँ, अच्छा, ठीक। इसके बाद दूसरा मोह बना जंगल सत्याग्रह। ठीक, 2 जुलाई 1930 बालोद। 2 जुलाई 1930 बालोद। नेता कौन, हमारे दुर्ग वाले नरहरि प्रसाद अग्रवाल। नेता है नरहरि प्रसाद अग्रवाल। ठीक,
आगे चलते हैं। तीसरा, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। अच्छा, यहाँ पर 19 जुलाई 1930 है ना। कौन सा गांव? ठेमली। कौन सा गांव? ठेमली गांव, सिहावा ब्लॉक, धमतरी। सिहावा ब्लॉक, धमतरी। नेता कौन? नारायण राव मेघावले। नारायण राव मेघावले। ठीक, लगभग 1800 मवेशियों को इन्होंने जंगल कानून तोड़ना था। कौन सा? 1887 का अंग्रेजों का जंगल कानून तोड़ना था ना। अब नमक कानून नहीं तोड़ना, क्या तोड़ना? जंगल कानून तोड़ना है। तो अंग्रेजों को जंगल कानून तोड़ने का अर्थ ही है कि अंग्रेजों ने जो वन आरक्षित कर दिए थे उसमें प्रवेश और वहाँ के संसाधनों का दोहन वर्जित था। तो क्या कर रहे थे आदिवासी? अधिकतर क्या कर रहे थे? या तो अपने मवेशियों को वहाँ प्रवेश करा दे रहे थे, या फिर स्वयं जाकर लकड़ी या घास काटा रहे थे। इस प्रकार से जंगल कानून तोड़ रहे थे। वही तो जंगल सत्याग्रह है। नारायण राव मेघावले, लगभग 25 सत्याग्रही इसमें शामिल थे। ठीक, और कांजी हाउस की घटना भी इसी से रिलेटेड है। कांजी हाउस की घटना, कांजी हाउस, अंग्रेजों ने जिन 1800 मवेशियों को पकड़ा था उन्हें कांजी हाउस में रखा था और कांजी हाउस से नीलामी करने के लिए ले जा रहे थे। खबर लग गई, नारायण राव मेघावले उनके साथियों को, ये आ गए और सामने लेट गए। अंग्रेजों ने गर्म पानी डालकर इन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनके प्रयासों से क्या हुआ? अंग्रेजों को मवेशियों को निःशुल्क छोड़ना पड़ा। निःशुल्क छोड़ना पड़ा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव, गलत जगह बिंदु लग गया। नवागांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ भैया? ये क्या हो गया? अरे काबर ऐसे कैसे टूटा था? अच्छा, इस प्रकार से ढीला हो गया। ठीक, जंगल सत्याग्रह कब हुआ? ये 22 अगस्त 1930। और आपको पता है ये कहाँ? धमतरी में ही। देखिए, इस आंदोलन में कुछ खास है। खास क्या है कि प्रथम सत्याग्रही, आपको ऐसे ध्यान रखना होगा, प्रथम सत्याग्रही कौन? नथुजी जगताप। नथुजी जगताप। ठीक, लेकिन ये गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक, इसके बाद जो दूसरे कमान संभालने आने वाले थे कौन? नारायण राव मेघावले। ये भी गिरफ्तार कर लिए गए। ये भी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर कौन आने वाले थे? सुंदरलाल शर्मा। ये भी गिरफ्तार कर लिए गए। अभनपुर के पास सुंदरलाल, ये भी गिरफ्तार कर लिए। तीनों गिरफ्तार करके कहाँ रखे गए? रायपुर जेल। अंततः इस आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर छेदीलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक, अच्छा, और एक खास बात क्या है? ये वाला जो था, अगर आपसे कभी पूछे कि प्रदेश में सबसे लंबा चलने वाला जंगल सत्याग्रह कौन सा? रुद्री नवागांव। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वाला जो जंगल सत्याग्रह था वास्तव में गांधी इरविन समझौते के साथ समाप्त हुआ। गांधी इरविन समझौते के साथ समाप्त हुआ। ठीक, और गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931, है ना। गांधी ने वाइसरॉय इरविन के साथ समझौता कर लिया और उसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। उसी के साथ ये आंदोलन समाप्त होता है। क्लियर है यहाँ? कुछ और नहीं। अगला है? हाँ, एक और भूल, देखो अभी भुला गया, पहला चीज भुलाया हूँ। गोली कांड हुआ था, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। एक सिंधु कुमार और एक रुलू।
ठीक, इसी आंदोलन के दौरान पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोली चला दी और गोली में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक सिंधु कुमार और दूसरा रुलू या रलू, जो भी पढ़ लो, अपने मन से लिख देते हैं, जो भी, इनकी मृत्यु हो गई। अगला लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। अगला है लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। ये कब हुआ? 8 सितंबर 1930। 8 सितंबर 1930, ठीक। और लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह कहाँ? महासमुंद। कहाँ है ये? महासमुंद। और इसके नेता अरिमर्दन गिरी, नेतृत्व इसके अरिमर्दन गिरी, अरिमर्दन गिरी। और इसके लिए एक और खास बात है कि ये गोंड जनजातियों का सत्याग्रह था। ये किस जनजाति का सत्याग्रह था? गोंड जनजातियों का सत्याग्रह था। और 4 गोंड इससे संबंधित हैं। आनंद गोंड, आनंद गोंड, मंगलू गोंड, फिरतू गोंड, श्यामलाल गोंड, फिरतू गोंड, श्यामलाल गोंड, ठीक। और कुछ? ये हो गया लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। इसके बाद तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह अगला एक दिन बाद 9 सितंबर 1930 महासमुंद में भी हुआ। ये भी महासमुंद में ही हुआ, महासमुंद, ठीक, महासमुंद। अच्छा, तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह में नेता आपको कुछ नाम मिलेंगे। एक, पहला नाम शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले। गनौद वाले। दूसरा नाम यति यतनलाल। तीसरा नाम अंजोर सिंह, अंजोर सिंह। चौथा नाम भगवती प्रसाद मिश्र। तो जो आखिरी में पहले बोला था इसको आखिरी में, भगवती प्रसाद मिश्र। ठीक। और एक महत्वपूर्ण घटना किशोरी दयावती, यहीं से रिलेटेड है। और किशोरी दयावती ने अनुविभागीय अधिकारी एमपी दुबे को तमाचा जला। तो किशोरी दयावती का तमाचा कांड इससे रिलेटेड है ना। ये हो गए तमोरा। तमोरा के बाद बांधा खाड़ जंगल सत्याग्रह, बांधा खाड़ जंगल सत्याग्रह है ना। 1930 में डेट नहीं मिला इसका, लेकिन ये हुआ कहाँ? कटघोरा तहसील कोरबा। कटघोरा है, घोरा, कटघोरा तहसील कोरबा, ठीक। और इसका नेतृत्व मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल। दो नाम और जुड़े हुए इससे, हेम सिंह और इतवार सिंह। अन्य सत्याग्रही जो इससे जुड़े हुए हैं वो हैं हेम सिंह और इतवार सिंह, हेम सिंह और दूसरा इतवार सिंह। एक बाद सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह, सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह, ये भी 1930 में ही और सारंगगढ़ रियासत में हुआ, ये तो पता ही आपको। यहाँ पर 3 नेता मिलेंगे आपको, धनीराम, जगतराम, कुंवर भान, जगतराम और कुंवर भान। ये हो गया इस प्रकार से जंगल सत्याग्रह। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि वो तो पहले आप लोगों ने देख लिया कि 5 मार्च 1930 को जो गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। लंदन में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात देखा गया कि अंग्रेजों ने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया, तो गांधी ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की घोषणा की। कब की?
3 जनवरी 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, वो ये हो गए द्वितीय चरण, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी घोषणा कब हुई? 3 जनवरी 1932, है ना, ये घोषणा हो गई। और छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण कब? छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 10 जनवरी को शुरू होता है, 10 जनवरी 1932। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। और ठाकुर प्यारेलाल इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? जनता से कर ना चुकाने की अपील करते हैं, कर ना चुकाने की अपील, और इसलिए इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें 2 वर्ष की सजा मिल जाती है। अपील और इन्हें 2 वर्ष की सजा। ये हो गया। इसके बाद मामला आगे बढ़ाते हैं। आगे 14 जनवरी 1932 तारीख याद रखना है आपको। आगे है 14 जनवरी 1932। और इस दिन क्या हुआ? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। क्या हुई? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक। कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अब किसी प्रकार किसी नेता की गिरफ्तारी से रुकना नहीं चाहिए। इसे चलायमान रखने के लिए 8 कार्यवाहक, प्रदेश में 8 कार्यवाहक, या फिर इन्हें ही आप डिक्टेटर कहेंगे, डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई। और इस क्रम में सबसे पहले डिक्टेटर रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर, दूसरे पंडित सुंदरलाल, तीसरे शंकर राव, अरे मैं पहले बोल रहा हूं, तुम लोगों को बोलना है। फिर तीसरा कौन? शंकर राव गनौद वाले। चौथा राधाबाई, एकमात्र महिला डिक्टेटर, एकमात्र महिला कार्यवाहक राधाबाई, श्रीमती राधाबाई। राधाबाई के बाद राम नारायण मिश्र, इन्हीं का निकनेम हर्षुल, राम नारायण मिश्र, हर्षुल। राम नारायण के बाद माधव प्रसाद परगनिया, माधव प्रसाद परगनिया। इनके बाद ब्रह्मदेव दुबे, ब्रह्मदेव दुबे। और अंत में लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। ये 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए। बिल्कुल, एक गिरफ्तार हुआ, दूसरा कमान संभालेगा, दूसरा गिरफ्तार हुआ, तीसरा संभालेगा, इस प्रकार ये चलता रहा। अच्छा, इसके बाद देखो, अब एक घटना और होती है, तारीख उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शंकरराव गनौद वाले के नेतृत्व में 4 महिलाएं, देखो महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी महिला कार्यकर्ता, महिला आंदोलनकारी, ये अरे यार चलो भावना समझो, है ना, महिला आंदोलनकारी। साला दोनों गड़बड़ा गया है। महिला ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? शंकरराव गनौद वाले की नेतृत्व में, शंकरराव गनौद वाले, शंकरराव गनौद वाले के नेतृत्व में 4 महिलाएं
ये कीका भाई किसके दुकान में? कीका भाई की दुकान विदेशी वस्तुओं की थी, है ना। कीका भाई की विदेशी वस्तुओं की दुकान रायपुर में। वस्तुओं की दुकान रायपुर। इसके सामने धरना दिया, इसके सामने इन सभी लोगों ने क्या किया? धरना दिया, और इसलिए इनकी गिरफ्तारी हो गई। ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, ये 4 महिलाएं कौन? मंटोरा बाई, फुटेनिया बाई, फुटेनिया, भुटकी बाई और कोजा या केजो बाई। भुटकी या और केजो बाई, है ना। कोजा केजो जो मान लो, ये महिलाएं इंपॉर्टेंट है भैया, जेल गई हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद दुर्ग में, अच्छा हाँ, एक और दूसरी गलती भूल गया मैं। 29 जनवरी 1932 29 जनवरी 1932 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अंग्रेजों ने जो आंदोलनकारियों पर बर्बरता भरा व्यवहार किया, क्रूरता भरा व्यवहार किया, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। ठीक, इसके बाद अगला इवेंट दुर्ग में क्या मनाया गया? सत्याग्रह सप्ताह। दुर्ग में क्या मनाया गया? सत्याग्रह सप्ताह। और इसी को राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह, सत्याग्रह सप्ताह, या फिर इसे ही राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह, राष्ट्रीय बलिदान सप्ताह। और कहाँ? हमार दुर्ग में, दुर्ग नहीं, दुर्ग, है ना। गांव के लोग दुर्ग नहीं बोलते हैं, दुर्ग, है ना। आओ, ठीक, दुर्ग में मनाया गया। और इसके तहत भी जो है विभिन्न दिवस मनाए गए, जैसे पिकेटिंग दिवस, है ना, खादी प्रचार दिवस, खादी प्रचार दिवस, नारी सम्मान दिवस और शक्कर बहिष्कार दिवस, ऐसे ही इत्यादि, शक्कर बहिष्कार दिवस इत्यादि। ये हो गया एक इवेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुँचे हैं? हाँ, पत्र बम योजना। इसके बाद पत्र बम योजना, इसके संचालनकर्ता कौन? डिक्टेटर राम नारायण मिश्र। डिक्टेटर राम नारायण मिश्र हर्षुल। ठीक, ये श्रेय इन्हीं को जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? अंग्रेज़ों के जो वफादार थे उन्हें सबक सिखाना, अंग्रेज़ों के वफादारों को सबक सिखाना। कौन से केमिकल का प्रयोग किया? फास्फोरस। वफादारों को सबक सिखाना इसका उद्देश्य था। और फास्फोरस, तो लेटर में फास्फोरस का इस्तेमाल कर इन्होंने छोटा सा लेटर बम बनाया, और जो भी खोलता था हाथ में तो हाथ में फट जाता था, जख्मी हो जाता था, या मुंह लगाता था तो वहाँ से जख्मी हो जाता था। तो ये हुआ पत्र बम योजना। अच्छा, पत्र बम योजना के बाद अच्छा, इनकी गिरफ्तारी हो गई, राम नारायण गिरफ्तार कर लिए गए बस। और कितनी? 6 माह की सजा हुई। 4 अगस्त 1932 क्या मनाया गया? बंदी दिवस मनाया गया। शुरुआत में इसका नेतृत्व डिक्टेटर ब्रह्मदेव ने किया, लेकिन ब्रह्मदेव वही जनसभा, है ना, जनसभा कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रह्मदेव के बाद इसकी कमान किसने संभाली? लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भैया इससे पहले तो माधव प्रसाद परगनिया थे, ब्रह्मदेव से पहले, वो कहाँ गए?
असल में वो खादी प्रचार में निपट रहे थे उधर। ठीक, इसी बीच में एक डिक्टेटर और थे, कौन? माधव प्रसाद परगनिया। ठीक, माधव प्रसाद परगनिया। और ये वास्तव में खादी प्रचार का जिम्मा ये संभाल रहे थे। किसका? खादी प्रचार का। और जब खादी प्रचार की बात आती तो 3 नाम आता है। एक तो माधव प्रसाद परगनिया, ठीक, ये खादी पहनकर घूम रहे थे तो पुलिस ने पीट दिया इनको। दूसरा बलौदा बाजार के बिसाहू राम, बलौदा बाजार के बिसाहू राम है ना, इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया कोतवाली में। और दूसरे महासमुंद के क्रांति कुमार, महासमुंद के क्रांति कुमार है ना, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्रांति कुमार। ये 3 नाम इनसे जुड़ा हुआ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चलें? अच्छा, अब देखो, एक वानर सेना पहले चरण में बिलासपुर में बना है ना। अब दूसरी चरण में एक वानर सेना और बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी? अब रायपुर। वानर सेना रायपुर, वानर सेना रायपुर। अच्छा, इसके संस्थापक कौन? किसने बनाया? बलीराम दुबे, 14 वर्षीय बालक बलीराम दुबे। और इनको और निकनेम क्या था? आज़ाद। और इनका मुख्य केंद्र वैसे ब्राह्मणपारा रायपुर था, और इसीलिए ब्राह्मणपारा में एक चौक का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है, आज़ाद चौक। ठीक, अच्छा, लेकिन इस अरे यार, गरीबी में आटा गीला होता है, बताओ। 4 पेन टूट चुका है इस 6 महीने में। ये लिख तो सामने से रहा हूँ, इसको काहे कीड़ा काट रहा है? हाँ, लेकिन इस वानर सेना का संचालन कौन कर रहे थे? यति यतनलाल। ठीक, अच्छा, अब ये लोग जानते हो, वानर सेना बच्चों की सेना, वही प्रचार प्रसार करना, सूचना इधर से उधर पहुंचाना, जुलूस निकालना, यही पोस्टर चिपकाना, यही सब इनका कार्य था। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, एक तो बलीराम दुबे खुद स्वयं, और एक रामाधार। इनको 9 माह की सजा सुनाई गई। इन दोनों को गिरफ्तार कर 9 माह की सजा सुनाई गई। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण नाम है जिनके पिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र भगवती चरण शुक्ल। इसी से इस वानर सेना से संबंधित थे, भगवती चरण शुक्ल। ये हो गया वानर सेना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहाँ पहुँचे? द्वितीय चरण में पहुँचते हैं, शहरों में हैं। पहले बिलासपुर पहुँचते हैं ना, पहले बिलासपुर पहुँचेंगे। चलो, द्वितीय चरण बिलासपुर में। और बिलासपुर में द्वितीय चरण में कौन नेतृत्व संभाल रहा था? बैरिस्टर छेदीलाल। इन्होंने क्या किया था? सदर बाजार में धरना, याद आ रहा है? बैरिस्टर छेदीलाल, दबंग याद आता है तुरंत। बैरिस्टर छेदीलाल ने कहा बिलासपुर के सदर बाजार में धरना दिया। और 2 अन्य सहयोगी इनके, अवधराम सोनी, पंडित मुरलीधर मिश्र। अवधराम सोनी, 2 अन्य सहयोगी, अवधराम सोनी और पंडित मुरलीधर मिश्र। ये हो गया बिलासपुर। अब आते हैं दुर्ग में 3 नाम आपको द्वितीय चरण में दिखाई देंगे। एक तो नरहरि प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त छूट के बाहर आ चुके हैं, और हमारे साइंस कॉलेज जेकर नाम पे विश्वनाथ यादव तामस्कर।
ठीक, इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो गई। नरहरि प्रसाद को किस जुर्म में? उत्तेजना फैलाने के आरोप में। भाषण में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, उत्तेजना फैलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तारी हो गई। और इनका तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तारी हो गई, इन्होंने तिरंगा फहराया था। और इन तीनों की आएगा कि नहीं आएगा? हैं? अरे ये डिलीट नहीं हुआ है पगली, आ जा रे। चलो कोई नहीं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। दुर्ग में ना, दुर्ग में दो नाम, नरहरि प्रसाद, घनश्याम सिंह गुप्त। अभी कलर कैसे बदल गया? और विश्वनाथ यादव तामस्कर। ठीक, इनको उत्तेजित भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, इनको तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और इन तीनों की वकालत पर बैन लगा दिया गया, वकालत के अधिकार छीन लिए गए। है ना, छीने। ये दुर्ग हो गया। दुर्ग के बाद हो गया, है ना, अब गांधी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन होगा। आओ, 22 से 28 नवंबर 1933। ठीक, गांधी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। उद्देश्य हरिजन उत्थान कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? हरिजन उत्थान। ठीक, अच्छा, गांधी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन में 4 लोग इनके साथ आए थे। पहला, इनकी अंग्रेज शिष्या मीराबेन। बहन नहीं, बेन होता है। अंग्रेज शिष्या। दूसरा, ठक्कर बापा कौन? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी झाबुआ के, मध्य प्रदेश, है ना, आदिवासी सेनानी। महादेव देसाई, गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई। आजकल महादेव को पकड़ा रहे हैं ग्रुप के लोग। महादेव देसाई पीएस पर्सनल सेक्रेटरी। और जमुना लाल बजाज की पुत्री। अच्छा, फिर 22 तारीख को सबसे पहले, चलो इवेंट में चलते हैं। 22 नवंबर, अरे एक क्यों लिख रहा हूँ, 22 नवंबर कहाँ, कौन से? दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतरे। कहाँ उतरे? दुर्ग रेलवे स्टेशन, है ना। अब स्टेशन जाके इमेजिन करना, बाबा यहीं उतरे थे, कैसा मतलब होगा। एक छोटा सा कोई कमरा खड़ा हुआ होगा स्टेशन के नाम पर, है ना, और पूरा जंगल होगा जिस समय बात हो रही। दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और एक सज्जन, में नाम भूल गया, वो नाम भी पता था मेरे को, धमतरी के थे। धमतरी को कोई रईस आदमी जो अपनी कार लेकर आए थे, और उसी कार में गांधी पूरे छत्तीसगढ़ में इधर से बिलासपुर, रायपुर घूमे। ठीक, अच्छा,
और ये शाम को कहाँ पहुँच गए? इसी तारीख को रायपुर पहुँच गए। अच्छा, रायपुर पहुँचे, शाम को ही पहुँचे। रायपुर में स्वागत किसने किया? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इन्हीं के निवास पर विश्राम हुआ, इन्हीं के निवास पर रुके। क्योंकि गांधी हैं तो ये छुटपुट जो अपन कल्पना नहीं करते, ये भी ध्यान दे लेना चाहिए। अच्छा, फिर आंख खुली 23 नवंबर को कहाँ? रायपुर में है। अब भाई रायपुर में सोते हैं तो बिलासपुर में थोड़ी उठी। 23 नवंबर को रायपुर में। और उस दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ विक्टोरिया गार्डन, रायपुर के विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विक्टोरिया गार्डन जो आज का क्या है? मोती बाग है ना। विक्टोरिया गार्डन में क्या किया? स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये किया। फिर इसके बाद पता नहीं चला क्या किया, लेकिन 24 नवंबर को फिर रायपुर में है, ठीक। और 24 नवंबर को बहुत सारे कार्य हुए। 24 नवंबर को इन्होंने लॉरी स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधन। और ये लॉरी स्कूल आज का क्या है? माधवराव सप्रे स्कूल। आज ये माधवराव सप्रे स्कूल है, ठीक। चलो, दूसरा काम क्या किया? सतनामी आश्रम और अनाथालय का निरीक्षण किया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन जितना पॉइंट लिखेंगे उतना नंबर मिलता है। क्या किया? सतनामी व अनाथालय आश्रम का निरीक्षण किया। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अब जो आ रहा है, मोदापारा में हरिजन सभा को संबोधित किया। रायपुर के मोदापारा में हरिजन सभा को संबोधित किया। और इससे भी महत्वपूर्ण आ रहा है, रायपुर के पुरानी बस्ती में हरिजनों को मंदिर प्रवेश। रायपुर के पुरानी बस्ती में हरिजनों का मंदिर प्रवेश। और ये वही समय है जब सुंदरलाल शर्मा के हरिजन कार्यक्रम में की जानकारी मिलने पर गांधी ने सुंदरलाल शर्मा को हरिजन उत्थान कार्यक्रम के मामले में अपना अग्रज और गुरु माना। सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी ने अग्रज प्लस अपना गुरु माना। किस मामले में? हरिजन उत्थान का मामले में। ये हो गई किस 24 तारीख की, ठीक। शाम को कहाँ पहुंचे? हाँ, तीसरी गलती हो गई, धमतरी पहुंचे। शाम को पहुंचे धमतरी। और धमतरी शाम को निकल गए ना। चलो, अगला तारीख कौन सा तारीख? 25। अब अगला जो है 25 नवंबर 1933, यही है ना। धमतरी प्रवास, गांधी का धमतरी प्रवास। कहाँ स्वागत किया गया? मकई बांध चौक। बहुत सारी चीज़ें यहाँ करेंगे गांधी, ठीक। यहीं पर दूसरा जो है दाजी मराठी कन्याशाला। दाजी
मराठी कन्याशाला, कन्याशाला में जनता को संबोधन है ना, यहाँ संबोधन गांधी का। तीसरा पॉइंट, नथुजी जगताप, वहाँ के नगर पालिका स्कूल की ओर से नथुजी जगताप ने गांधी जी को अभिनंदन पत्र भेजा था, जिसकी नीलामी हुई थी और जिसे खरीदा था हजारी प्रसाद ने। ठीक, नथुजी द्वारा नगर पालिका स्कूल की ओर से गांधी जी को अभिनंदन पत्र भेजा गया। अभिनंदन पत्र भेजा गया और इस अभिनंदन पत्र की नीलामी की गई और इसे नीलामी में खरीदा धमतरी के ही हजारी प्रसाद ने। ठीक, फिर धमतरी की तुलना बारदोली से की गांधी ने, है ना, बारदोली की, धमतरी को बारदोली की उपाधि दी। धमतरी को बारदोली की उपाधि दी। ठीक, बारदोली सत्याग्रह नहीं पढ़ी पगली इतिहास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, उससे तुलना की। कैसे नहीं पढ़ी होगी इतिहास में रे? बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, 1923 बारदोली सत्याग्रह। कहाँ है बारदोली? है, हाँ, हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके लिए जाने जाते हैं, बारदोली सत्याग्रह के लिए। ठीक, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से आगे बढ़े। 25 तारीख है ना, यही शाम को निकल जाएंगे। कहाँ? अरे पगली, बिलासपुर के लिए। बिलासपुर गांधी चौक सीधे पहुँच गए बिलासपुर। और बिलासपुर में रात्रि को इनका स्वागत किसने किया? बिलासपुर आए मतलब छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल ने स्वागत किया। ठीक, अच्छा, और इन्होंने रात्रि का भोजन कहाँ किया? अरे पगली, जरहा भाटा में नहीं रे, अग्निहोत्री। अब देखो, आधा नाम भूल रहा हूं मैं। कुंज बिहारी अग्निहोत्री, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ भोजन किया। कितना तारीख हो गए? 25 हो गया, 26 है ना? ये 26 है। अब हाँ, अब आंख खुली 26 नवंबर के बिलासपुर में। नहीं, रुक रहे बिलासपुर में, अभी गांधी चौक में भाषण नहीं हुआ, कैसे रायपुर पहुंची? ठीक, 26 नवंबर को अच्छा, स्वागत कहाँ हुआ? बैरिस्टर छेदीलाल ने जरहा भाटा। कहाँ किया? जरहा भाटा, भाटा जो जला हुआ हो, है ना, जरहा भाटा चौक में स्वागत किया। नवंबर को बिलासपुर में इन्होंने एक चौक में जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित किया बिलासपुर में सुबह अगले दिन। और गांधी जी के संबोधन की वजह से उस चौक का नाम पड़ा गांधी चौक, जो बिलासपुर में आज गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। गांधी चौक नाम पड़ा। ठीक, अब ओकर बाद 27 नवंबर के गांधी जी का गतिविधि करीस, ये एक डिटेल नहीं मिला थे, है ना, एक डिटेल नहीं है। का पता है व्यक्तिगत कार्यक्रम में मशरूफ हों, कोई डिटेल नहीं मिल रहा है कि 27 तारीख का करीस, है ना। फिर सीधे 28 नवंबर उनके जाने वाले दिन की बारी आ गई, है ना। और ये रायपुर से निकले, गोंदिया होते हुए कहाँ पहुँच गए? बालाघाट। गोंदिया होते बालाघाट पहुँच गए। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, अरे भैया, बैरिस्टर छेदीलाल
बैरिस्टर छेदीलाल के निवास पर महिलाओं को संबोधित किया था, है ना? हाँ, भूल गया, याद दिलाना चाहिए ना। तो भाई मेरे को बिना कॉपी खोले मेरे को याद आया ना, तुम लोग तो कॉपी खोल के बैठे हो रहे, है ना? ये देखो कहाँ भूले अपन, ये देखो बैरिस्टर छेदीलाल के निवास पर महिलाओं को संबोधित किया। अबे छेदीलाल, सुना, अरे यार कहाँ गए रे, कहाँ गए? अरे नहीं यार, छोटेलाल नहीं, छोटेलाल भाई, बाबू छोटेलाल धमतरी में है। जब भी बिलासपुर आएगा तो बैरिस्टर छेदीलाल आएंगे, है ना? धमतरी छोटेलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये कौन है? बैरिस्टर छेदीलाल। तो बिलासपुर में ही तो दिया था ना छेदीलाल के घर में महिलाओं का संबोधन की धमतरी में? अच्छा, धमतरी वाला, हाँ, धमतरी में रे, कहाँ गया धमतरी? इससे मतलब बिलासपुर पहुंचने से पहले, है ना? इससे पहुंचने से पहले धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर में, निवास में महिलाओं को संबोधित किया, महिलाओं को संबोधन, और महिलाओं ने अपने आभूषण हरिजन फंड के लिए दान दिए। इतने प्रभावित हुए कि हरिजन फंड के लिए आभूषण दान दिए, ये मिस हो गया था, है ना? लेकिन करेक्शन कर लिया, मेरे को याद आया कि कुछ तो मिसिंग है साला। ये महिला, देखो जो वहाँ का नगर पालिका स्कूल की ओर से नथु जी जगताप ने, बस ऐसा नहीं होता, फेलिसिटेशन लेटर भेजते हैं कि स्वागत है आपका, आप आए, धन्यवाद। तो अभिनंदन एक पत्र बनाकर भेजा गांधी को, और उस अभिनंदन पत्र की फिर नीलामी की गई कि गांधी को भैया भेजा गया अभिनंदन पत्र है, हरिजन फंड में पैसा इकट्ठा करना था। नीलामी में हजारी प्रसाद ने खरीदा, यही था। आए क्यों थे? वहीं धमतरी में उसी दिन महिलाओं को संबोधित किया, है ना? और महिलाओं को संबोधित किया और महिलाओं ने अपनी आभूषण हरिजन फंड के लिए दान दिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आ गए, ये गांधी निकल गए। चलो अब कुछ तथ्य ये कि गांधी ने वैसे मध्य प्रांत एवं बराड़ से लगभग 74,000 रुपए की राशि हरिजन फंड के लिए इकट्ठी की। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हरिजन फंड में सर्वाधिक रायपुर से, कहाँ से? रायपुर से। हरिजन फंड के लिए सर्वाधिक दान कहाँ से? रायपुर से मिला, लगभग 1400 रुपये, है ना? 1450, हाँ, लगभग 1450 रुपया एक मिला, एक ये। अच्छा, गांधी के जो द्वितीय प्रवास से प्रभावित होकर इसी समय रामदयाल तिवारी ने एक किताब लिखनी शुरू की, गांधी मीमांसा। ये याद रहा, अच्छी किताब है, गांधी मीमांसा। पूछा जाएगा मीमांसा, लिखना शुरू किया। और इस किताब को पूर्ण कब किया? 1936। भाई जब किताब तैयार हो जाती है उसी को उसका डेट मानते हैं। कभी आ जाए कि गांधी मीमांसा कब लिखी गई? 1936। ये हो गया। और अंततः लोगों की रुचि कम हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति, और 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः वापस ले लिया या समाप्त कर दिया। याद है? कितना याद है? कितने लोगों को बताओ कि 90% से ज़्यादा याद है? जिस ऑर्डर में चलते गए याद आता चला गया।
बाकी किसी को याद नहीं रहा? 80%। 80% कितने लोगों की याद रहा, है ना? और कितने लोगों को 70% याद रहा? 60, 50। और किसी को कुछ भी याद नहीं आई? देखो देखो आप देखो, अब आपको सीखना होगा भाई। इतिहास है तो इतिहास को आप कहानी की तरह अपने दिमाग में जमाते हुए चलोगे तो आप देखो कितने सारे तथ्य थे। लेकिन अच्छा, मैंने इसको रटा ही नहीं है, मैं तुमको बता दूं, मैंने तो केवल तुमको पढ़ाया है। तुमको पढ़ाते पढ़ाते क्या किया मैंने, उसको अपने दिमाग में जमाना शुरू किया। यही करते हैं छात्र, जो बोलते हैं ना छात्र जो है बहुत भारी भारी चीज़ें कैसे याद रखते हैं, तो वो यही करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ना उसको अरेंज करते हैं अपने दिमाग में। अब फिर जब मैं शुरू हुआ तो मैं तुमको बता दूं, मैं 98% एक्यूरेसी के साथ चला हूँ। बीच में जो भुला गया था वो भी बाद में याद आ गया। तो कैसे आया, उसको अपने दिमाग में जमाइए, उसका मंथन कीजिए, उसको सोचिए। और एक छात्र के रूप में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो भैया याद करने के बाद लिखो, साथ में रफ कॉपी में लिखो, कहानी की तरह जमाओ और एक तरफ से अपने दिमाग को चुनौती दो। सब होता है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, ये बात और है कि भाई शायद मुझे लंबा अनुभव है, बस यही हो सकता है। लेकिन भाई एक बात तो आप लोगों को भी सोचनी चाहिए कि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत आगे निकल गया हूँ। अभी मेरे दिमाग में बहुत चिंताएं, बहुत सारा वायरस, बीवी, अब बहुत सारा चीज़ है ना सोचने के लिए। तुम लोगों के पास सालों सोचने के लिए तो सिर्फ अभी आगे तैयारी है, और उसके अलावा अगर सोच रहे हो तो फिर अपने साथ धोखा कर रहे हो। तैयारी करो, केवल पढ़ाई करो, मंथन करो। और तुम लोगों का दिमाग तो अभी जवान है, तुम्हारे दिमाग ज़्यादा तीव्र होगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तुम लोग। इस्तेमाल करोगे ना तो इस समय तुमको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, अच्छी तरह से याद होंगी, लंबे समय के लिए याद होंगी। तो अपनी क्षमता को पहचानना सीखो रे। और थोड़ा कैसे बढ़ेगा, ईमानदार बनोगे, जुझारू बनोगे, भिड़ो कि ये सोचो कि साला आने वाले 1.5-2 साल में तो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना में नहीं जाना है। आने वाले 1.5-2 साल में साला नौकरी पाना है। और कब तक साले को पढ़ते रहोगे भाई, जल्दी सही समय पर शादी ब्याह हो जाए। नहीं, हाँ ये बात भी सही है, साले उससे पहले वाली बात सही नहीं थी। नहीं तो क्या होगा पता है, ना तो नौकरी मिलेगी, साला बाल और गंजा फंजा भी हो जाओगे, कोई छोकरी भी नहीं देगा, वो हो गए ऐसे ही घूमते रहोगे फालतू हैं। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ ऊपर कहाँ था रे?